हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है विषाणु, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में बीएससी में टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आइए देखते हैं, और इससे ज़्यादा बेसिक आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। फैक्ट है और जितने भी पॉइंट हैं आपको सारे परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अति सूक्ष्म। ठीक, वायरस जो होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, अविकल्प परजीवी यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, और अकोशिकीय यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, नॉन सेलुलर जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन के क्या होते हैं, कण होते हैं। विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं जो क्या होते हैं, जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। यानी कि इसमें देखो खुद का जीवन नहीं होता, जब किसी परपोषी, जब किसी लिविंग के संपर्क में आते हैं तभी क्या करते हैं, ये प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं। तभी इन्हें देखिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया, क्योंकि इसमें इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर ऐसे पड़े हुए हैं तो ये निर्जीव रहेंगे, और जैसे किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आया, सजीव जीव या जंतु के बीच संपर्क में आया, वैसे क्या करेंगे, तुरंत ये क्या ऐसे हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे और प्रजनन करने लगेंगे। तो इसी वजह से क्या है, इसमें देखो जीवित और निर्जीव दोनों के क्या लक्षण पाए गए हैं। ठीक, सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए गए, इसी वजह से इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया। अब विषाणु में सजीव के लक्षण कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर हम ये मानते हैं कि ये सजीव है, क्या किस आधार पर मानते हैं कि जो वायरस होता है यह सजीव होता है। ठीक है, यह सजीव होता है तो किस आधार पर मानते हैं, तो इसके लिए देखिए आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा या फिर आरएनए। ठीक है, डीएनए या आरएनए में से कोई एक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। गुणन करते हैं, ठीक है, गुणन करते हैं, इस वजह से इसे क्या कहा गया है, सजीव कहा गया है। अब निर्जीव किस आधार पर कहा गया है, क्योंकि देखो इसमें जीवद्रव कोशिकांग का क्या होता है, अभाव होता है। जैविक क्रियाएं जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये क्या होती हैं, इनका अभाव होता है। ठीक है, अभाव होता है। क्रिस्टल बनाया जा सकता है, विषाणु का क्या होता है, क्रिस्टल यानी कि रवे, जैसे रवेदार संरचना के क्रिस्टल के रूप में क्या करते हैं, रखा जा सकता है। गुणन केवल क्या पोषी कोशिका के अंदर ही करते हैं, यानी कि पोषी जो जीवित कोशिका होती है उसी के अंदर क्या करते हैं, ये गुणन करते हैं। अब विषाणु की संरचना देखते हैं, तो देखिए प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल होता है। विषाणु क्या होता है, देखो प्रोटीन का आवरण होता है, उससे घिरा हुआ एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण जो होता है वो कैप्सिड का बना हुआ होता है, किसका, कैप्सिड का बना हुआ होता है। और इनमें क्या होती है, प्रोटीन की इकाइयाँ लगी होती हैं, इन्हीं इकाइयों को, जो कैप्सिड का बना होता है इन्हीं के ऊपर जो प्रोटीन की इकाइयाँ लगी होती हैं उन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं कैप्सोमियर, और संपूर्ण जो कण होते हैं उनको विरियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विरियॉन कहते हैं। और इनका जो शेप होता है ये 10 से लेकर के 500 देखो मिली माइक्रोन होता है। ठीक है, 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल। जानते हैं आप, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही होगा। न्यूक्लिक अम्ल जो वायरोन होता है, और वायरोन का क्या होता है, 6% भाग बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल वायरोन का क्या 6% भाग बनाता है, जबकि जो प्रोटीन का कवच होता है वह 94% भाग का निर्माण करता है। कि प्रोटीन केवल क्या होती है, पतली पूंछ के रूप में होता है। जो प्रोटीन कवच होता है वो कैसा होता है, पतली पूंछ के रूप में होता है। विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसकी संरचना को देख लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद तो देखिए ये आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऊपर है ये कैप्सिड हेड है। क्या है, ये कैप्सिड हेड है। तो इसमें क्या है, कैप्सोमियर जो इकाइयाँ लगी हुई होती हैं। ये देखो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इसी में जो जेनेटिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में से कोई एक पाया जाएगा, इसको कहेंगे कॉलर कहेंगे। ठीक है, ये देखो आपको विंकल्स हो गई, इसको सीथ कहेंगे। ये आपके बेस प्लेट्स हैं। ठीक है, ये टेल्स फाइबर हैं, और ये आपका क्या है, स्पाइकस है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे का हम लोग शुरू करते हैं। देखिए विषाणु जो होते हैं इनकी जो प्रकृति है उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है पादप विषाणु जिसको प्लांट वायरस कहते हैं। देखो इनका न्यूक्लिक अम्ल कैसा होता है, आरएनए होता है। पादप में अगर पादप वायरस होगा तो उसमें क्या होगा, जो इनका न्यूक्लिक अम्ल होगा तो ये आरएनए ही होगा, केवल आरएनए होगा। जैसे कि आपने टीएमवी देखा है। ठीक है, पीला मजिक विषाणु वाईएमवी देखा है, आदि हो गए। जंतु विषाणु
कौन सा होता है, एनिमल वायरस जिसको कहते हैं। ठीक, ये कौन सा होता है, देखो डीएनए हो सकता है। ठीक, डीएनए अधिकतर होगा और कभी कभी आरएनए भी हो सकता है। ये प्रायः कैसे होंगे, गोल होंगे। जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्प्स हो गया वायरस, ठीक, मम्प्स वायरस हो गया। अब देखो बैक्टीरियोफेज, जिनको हम लोग जीवाणुभोजी भी कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफेज को जीवाणुभोजी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जीवाणुभोजी है। ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। ये केवल क्या होता है, जीवाणुओं के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। इन्हीं में डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में केवल का डीएनए पाया जाता है। जैसे कि आपने T2 फेज देखी है, ठीक, T2 फेज देखिए बैक्टीरियोफेज की। अब विषाणुओं का उपयोग हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि विषाणु जो होते हैं हमेशा हानिकारक ही होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमेशा विषाणु के नाम से क्या है, बीमारियों का जैसे जाल सा फैला हुआ आपको नजर आ जाता है। पर इसमें देखो कुछ जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं, जैसे कि साइनोफेज हो गया। ठीक, साइनोफेज क्या होता है, देखो यह विषाणु साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप नीली हरी शैवाल कहते हैं, में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये नीली हरी शैवाल जो होती है उसमें रोग उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण जैसे कई स्थानों पे क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया लग जाती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है साइनोफेज का। तो वहाँ से नील हरी शैवाल को साफ करने में, सफाई करने में साइनोफेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गंगा में, जो गंगा का पानी शुद्ध, गंगा का जल पवित्र इसी वजह से माना गया क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। क्या वहाँ पर देखो वायरस, जो बैक्टीरिया है उसको, बैक्टीरिया और अन्य जो वायरस वगैरह हैं उनको नष्ट करके क्या करता है, उसको उसको स्वच्छता को बढ़ाता है। ठीक है, पर फिलहाल में देखा गया काफ़ी मतलब गंदा हो गया क्योंकि मानव के हस्तक्षेप क्रिया के द्वारा ऐसा हुआ। ठीक, पर अब जो है काफ़ी काफ़ी हद तक जो है गंगा का पानी स्वच्छ है। वो स्वच्छ क्यों होता है, वो बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण होता है। बैक्टीरियोफेज की सहायता से जीवाणुओं के विभिन्न विभेदों जैसे कि स्ट्रेन क्या की जाती है, पहचान की जाती है, जैसे कि हमने 12th में देखा था। अब हम लोग देखिए पौधों में विषाणु जनित, पौधों में होने वाले विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन से होते हैं। देखो फसल का नाम देख लेंगे, रोग का नाम देख लेंगे। चुकंदर में ऐंठा हुआ, देखो सिसुरो भाग होता है, यानी कि ट्विस्टेड एपेक्स, जो ऊपरी सिरा होता है वो क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक, ट्विस्ट हो जाता है। भिंडी में पीली नाड़ी मोजेक होता है। गन्ना में तृण समान प्ररोह यानी ग्रास रूट डिजीज होती है। पपीते में मोजेक होता है। केले में मोजेक होता है। ठीक है, ये सारे देखो फसलें हैं, ये वायरस के नाम है। और आपका तिल में जो होता है, तिल में होता है फिल्लोडी। तिल में क्या होता है, फिल्लोडी होता है। सरसों में मोजेक होता है। बादाम में रेखा पैटर्न यानी कि स्ट्रीक पैटर्न होता है। नींबू में क्या होता है, नाड़ी का ऊतक चयन। ठीक, यानी कि देखो येलोइंग ऑफ वेंस हो जाता है। टमाटर में क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं ऐंठ जाती है, जैसे कि जिन्होंने टमाटर की फसलें देखी होंगी उन्होंने देखा होगा। ठीक है, अगला है पशुओं में होने वाले वायरस जनित रोग, यानी कि पशुओं में जो वायरस से रोग होते हैं उनको देखते हैं हम लोग। देखो पशु में, गाय में, पशु देख लेंगे, वायरस देख लेंगे, रोग देख लेंगे। गाय में वेरियोला वैक्सीनिया जो कि चेचक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, भैंस में देखो पॉक्स देखो विरिडो आर्थोपॉक्स जो कि चेचक भैंस में उत्पन्न करता है। चौपाया जिसको कुत्ता कहेंगे उसमें देखो रेडो विरिडी कैसोक्यूलो जो कि ज्वर उत्पन्न करता है। गाय में ब्लू टंग वायरस है। ठीक है, गाय हर्पीज, और हर्पीज ही वायरस होगा। गाय एवं भैंस में देखो पैरामिक्सो विरिडीमोर, ठीक, विली, ये देखो जो वायरस है ये रीडर पेस्ट है। क्या है, रीडर पेस्ट है। और गाय एवं भैंस में और देख लेते हैं इसका रोग। तो देखो आपका क्या होगा, देखो पिकुरा पिकु देखो पिकोई नार्विडी तो हो गया। ठीक है, ये इसमें क्या मुंह पका और खुर पका हो जाता है, घास चढ़ने से जैसे होता है ना। घास में क्या होता है, वायरस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है खुर पका और मुंह पका, और खुर पक जाते हैं और मुंह पक जाता है। चौपाया जिसको कुत्ता कहते हैं, तो स्ट्रीट रेबीज वायरस के कारण होता है। अब मनुष्य में विषाणु जनित रोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। रोग देख लेंगे, कारक विषाणु देख लेते। चेचक देखो वेरियोला वायरस होता है। हर्पीज क्या होता है, हर्पीज वायरस से होता है। रेबीज जो होता है रेब्डो वायरस से होता है। पैलियोमेलाइटिस जो होता है एंटीवायरस से होता है। एड्स जो होता है HIV थर्ड वायरस से होता है। और इन्फ्लुएंजा जो जिसको फ्लू कहते हैं वो आर्थोमिक्सो वायरस से होता है। वायरस एनसीफ्लोआइटिस जो होता है आइबो वायरस से होता है। ठीक है,
तो ये हम लोगों का वायरस जो टॉपिक है वो कवर हो गया। तो इससे ज़्यादा देखिए आपको जो है क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़े से और बच्चे तो देखो, डेंगू फीवर जो होता है अरबो वायरस से होता है, सर्दी जुकाम राइनो वायरस से होता है, मम्प्स जो होता है मम्प्स वायरस से होता है, मिजल्स जो होता है पैरामिक्सो वायरस से होता है, चिकन पॉक्स आपको वेरियोला वायरस से देखने को मिलेगा। ये जितने भी देखो पादप में होने वाले रोग हम लोगों ने देख लिए, और जंतु में होने वाले रोग देख लिए, मानव में होने वाले रोग देख लिए, वायरस की जो परीक्षा में पूछने में जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए ये क्या है, आपको आपके लिए एक कम्बो क्लास समझ लीजिए हो गई। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।